बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार अरब में सख्त कहत पड़ा, लोग भूख से मरने लगे, जमीन पानी की एक एक बूंद को तरस गई, दरख्त मुरझा गए, खेत खलियान उजड़ गए, इंसान तो क्या हैवानों की भी भूख और प्यास से बुरी हालत थी। बनु साद का कबीला मक्का मुअज़्ज़मा से कई फरलांग के फासले पर एक जंगल के करीब आबाद था। इस कबीले के लोग मवेशी पाल कर गुजर बसर करते थे। जब कहत पड़ा तो बनु साद का कबीला ही सबसे ज्यादा मुतासर हुआ, क्योंकि जब बारिश ना हुई तो खेत सूख गए, फसलें बर्बाद हो गईं, इंसानों और हैवानों को खुराक ना मिली और यूं जानदार भूख से मरने लगे। उस जमाने में अरब में ये रस्म थी कि देहाती औरतें उमरा के बच्चों को परवरिश की गर्ज से ले लेती और जब बच्चा 4-5 साल का हो जाता तो वो उसे वालदैन के हवाले कर देती और इस खिदमत के सिले में उन्हें बच्चे के वालदैन से इनाम इकराम मिलता। जब बनु साद की औरतें कहत से तंग आ गईं तो वो एक काफले की शक्ल में मक्का की तरफ रवाना हुई ताकि परवरिश के लिए मक्का के सरदारों के बच्चे हासिल कर सकें। इस काफले में शामिल एक औरत का नाम हलीमा सादिया था। वो एक दुबली पतली ऊँटनी पर सवार थीं। ये ऊँटनी भूख से इस कदर कमजोर हो चुकी थी कि इसके लिए चलना भी मुहाल था। नतीजा ये हुआ कि हलीमा सादिया अपनी ऊँटनी की सुस्त रफ्तारी के सबब काफला से बहुत पीछे रह गईं और मक्का मुअज़्ज़मा में दूसरी औरतों की निस्बत बहुत देर से पहुंची। इसीलिए दूसरी औरतों ने इनसे पहले मक्का पहुंचकर अमीर लोगों के बच्चे परवरिश के लिए हासिल कर लिए। जब हलीमा सादिया पहुंची तो मक्का में कोई भी अमीर बच्चा ना रहा। बेचारी हलीमा सादिया जिस दरवाजे पर दस्तक देती उन्हें मायूसी का सामना होता। परेशानी के आलम में मक्के की गलियों में अपनी किस्मत आजमाते हुए हलीमा सादिया की मुलाकात हजरत अब्दुल मुत्तलिब से हुई। उन्होंने हलीमा सादिया से उनका नाम पूछा और खानदान के बारे में पूछा। नाम सुनकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने दिल में सोचा कि ये औरत यकीनन अपने नाम की तरह नेक दिल होगी। चुनाचे हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने हलीमा सादिया से कहा, क्या तू मेरे यतीम पोते की परवरिश करेगी? क्या तू इसे दूध पिलाएगी? हलीमा सादिया ने अर्ज की, हजूर क्यों नहीं, आप अपना पोता मेरे हवाले करें, मैं इसकी बेहतर परवरिश करूंगी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब बड़े खुश हुए क्योंकि इन्होंने इससे पहले कई औरतों को अपने पोते की परवरिश की जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए, तो उन्होंने इस ख्याल से इनकार कर दिया कि बच्चा यतीम है, शायद उन्हें उनकी खिदमत का सही मुआवजा ना मिले। चुनाचे हजरत अब्दुल मुत्तलिब हलीमा सादिया को अपने घर ले गए और एक बहुत खूबसूरत बच्चे को जो उस वक्त पंघूड़े में सो रहा था परवरिश की गर्ज से हलीमा सादिया के हवाले कर दिया। जब हलीमा सादिया इस बच्चे को लेने के लिए आगे बढ़ी तो उन्हें महसूस हुआ जैसे अचानक कमरे में एक नूर सा फैल गया हो। वो बच्चे की खूबसूरती देखकर दंग रह गईं। हलीमा सादिया ने जैसे ही बच्चे को गोद में उठाया तो उसने मुस्कुराकर आंखें खोल दी। हलीमा सादिया ने बच्चे की पेशानी पर प्यार किया और सीने से लगा लिया। फिर वो इस बच्चे को साथ लेकर अपने कबीले लौट गईं। हलीमा जान चुकी थीं कि ये कोई आम बच्चा नहीं बल्कि इसमें कोई खास बात है। चुनाचा उन्होंने इस बात की जरा भी परवाह ना की कि बच्चा यतीम है और उसको परवरिश का मुनासिब मुआवजा नहीं मिलेगा। जब हलीमा सादिया इस बच्चे को लेकर अपने घर पहुंची तो उनके शौहर इस बात पर सख्त नाराज हुए कि हलीमा सादिया एक यतीम बच्चे को लेकर क्यों आई हैं। लेकिन हलीमा सादिया ने अपने शौहर को बताया कि ये कोई आम बच्चा नहीं है। इतने में दूध दोहने का वक्त हो गया। हलीमा सादिया जानती थीं कि इनकी ऊँटनी बहुत कमजोर है और भूख की वजह से अब इतना दूध भी नहीं देती कि उसके बच्चों का गुजारा हो सके। लेकिन उस दिन जब हलीमा सादिया ने ऊँटनी का दूध दोहना शुरू किया तो वो ये देखकर हैरान रह गईं कि ऊँटनी के थन दूध से भरे हुए हैं और इतना दूध है कि बर्तन भर गए और दूध है कि फिर भी खत्म नहीं हो रहा। हलीमा सादिया के शौहर ने जब ये मौजज़ा देखा तो बेअख्तियार कहने लगे, हलीमा तू सच कहती थी कि ये कोई आम बच्चा नहीं बल्कि ये बड़ी बरकतों वाला बच्चा है। इसमें क्या शुबा था, यही बच्चा बड़ा होकर रहमतल लिल आलमीन कहलाया, जिसने पूरी दुनिया में खुदा के दीन को फैलाया और जो पूरी दुनिया के लिए रहमत बनकर आया, यानी हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ लगे घंटी के बटन को दबाना मत भूलें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सके। थैंक यू।